अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड। क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है तो उसकी सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 7 है। उसका हमारे पास डी पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ मुख्तसर सी इन पर बात होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फील्ड क्या होती है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास अर्थ है। क्या हमारे पास अर्थ है, यानी कि ज़मीन है। ओके, हम जानते हैं कि ज़मीन अपनी तरफ हर चीज़ को पुल करती है, हर चीज़ को खींचती है। तो इस सपोज करते हम सपोज कर रहे हैं कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो है वो यहाँ तक है, यानी कि इस फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ होगी कि ज़मीन उसको खींच लेगी। जिससे अगर हम स्पेस में चले जाएं, ज़मीन से काफ़ी ऊपर चले जाएं, तो ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो हम पर फोर्स की है अमल नहीं करती। लेकिन एक मखसूस दायरा होता है जहाँ जो ग्रेविटी होती है ज़मीन की वो अमल करती है। तो वो लेट कर रहे हैं हमारे पास ये है। और जो ज़मीन की जो हमारे पास ग्रेविटी वो हमारे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास जी होता है और इसको हम ए भी कह सकते हैं। डन हो गया। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक हमारे पास पार्टिकल है, वो यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। अब ज़मीन की जो ग्रेविटी होगी इस पर, सपोज करें इसका जो मैस है वो टू किलोग्राम है, इसका भी 2 किलोग्राम मैस है और इसका भी 2 किलोग्राम मैस है। जितना मैस ज़मीन के सेंटर के यानी कि दूसरे अल्फाज में सरफेस के करीब होगा, उतनी ही ग्रेविटेशन फील्ड इस पर अमल करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अमल करेगी। ओके, तो सपोज करते हैं इधर मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है इस पर। ओके, तो हम सपोज कर रहे हैं इस पर लगेगी ये 3 का कह लें, इस पर 2 न्यूटन फोर्स कह लें। ओके हो गया। यानी कि सिंपल अल्फाज में ये है कि जितनी कोई बॉडी ज़मीन की सरफेस के नज़दीक होगी उतनी ही उस पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगी वो एक्ट करेगी। ओके हो गया। अब मैं इधर लफ्ज़ बोल रहा हूँ ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स। अब दोनों का बेसिकली जो मतलब है वो एक ही है। ओके, यानी कि इस बॉडी है, इस फील्ड के अंदर तो ज़मीन पर जो फोर्स गई है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो चूंकि ये फील्ड के अंदर लग रही है तो इसलिए हम इसको ग्रेविटेशन फील्ड भी कह सकते हैं। ओके, ये ग्रेविटेशन फील्ड इज बेसिकली अ फोर्स। ओके, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फील्ड है, ये बेसिकली क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और जो डायरेक्शन होती है, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि बहुत इजी है, कि जो हमारे पास F=E m, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यह हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड होती है। और ये हमारे पास जो एम होता है वो मैस होता है, कौन सा, टेस्टिंग मैस। ये हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग मैस। टेस्टिंग मैस वो कौन सा, जो कि हम ये मैस ले रहे होते हैं, ज़मीन वाला मैस नहीं। जो हम ये जो हम फील्ड के अंदर जो मैस ले रहे होते हैं, ये एम उसको डिनोट कर रहा होता है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल क्या है, फोर्स है, ये ग्रेविटेशन क्या है, फील्ड है। ओके, अब चूंकि हम अच्छा, पहले हम देख लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अगर फोर्स होती है, इसको हम दो तरह, एक तो लिखते हैं एम ए, यानी कि इसको हम एम जी भी लिख सकते हैं, ये ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स है। और इसकी जो सेकंड है वो हमारे पास G m m/r², ये है। या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं नेगेटिव जी एम, सॉरी वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं एम ए, ये एम जी। तो जो सेकंड है वो हम इस तरह लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है G m m, और ये मेरे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मैं पहले शायद नहीं बताई, तो ये देख लें, इसकी वैल्यू मेरे पास ये होती है। ओके, तो न्यूटन पर m²/kg स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। जो एम लार्ज मैथ होता है, ये हमारे पास एम किसका होता है, मैथ्स का, अर्थ का मैथ्स होता है। जो में ये स्मॉल एम होता है, ये किसी पार्टिकल को डिनोट कर रहा होता है इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये आर डिस्टेंस होता है एम, इसके एम लार्जर एम और स्मॉलर एम के दरमियान जो डिस्टेंस, तो उसको हम आर से डिनोट कर रहते हैं। ओके, तो जो ये तो होगा हमारा फोर्स के मुतालिक। ओके, तो अब ये मैं फार्मूला अगेन लिखता हूँ, F g=EG/m। ये हमारे पास रिलेशनशिप है किसके दरमियान, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के दरमियान। फील्ड को हम ई जी से डिनोट कर रहे हैं। ओके,
ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशन फोर्स के दरमियान जो फार्मूला रिलेशनशिप होता है वो ये होता है। तो यहाँ से हम आज देख लेते हैं कि जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एम। ये मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जिस जैसी डायरेक्शन मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी वैसी जो डायरेक्शन होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड की होगी। ओके हो गया। ये मेरे पास रिलेशनशिप था इन दोनों के दरमियान। अब जो मैंने ये दो फार्मूले लिखे हैं, एक इस ये दो फार्मूले तो कन्फर्म है, ये तो हमें इजी आते हैं, लेकिन इन दोनों फार्मूले से हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, एक और नया फार्मूला यूज कर ले सकते हैं। वो किस तरह कि हम जानते हैं फार्मूला मेरे पास ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एम। ये मेरे पास फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि जब ग्रेविटेशन फोर्स होती है किसकी इक्वल होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये एम है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जी एम ये आर नीचे आ जाएगा तो ये एम हो जाएगा, ये एम से कैंसिल, तो ग्रेविटेशन फील्ड विच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये मेरे पास एक ये नया रिलेशनशिप आ गया किसके, ग्रेविटेशन फील्ड के दरमियान, विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस का स्क्वायर। एक ये रिलेशनशिप आ गया ग्रेविटेशन फील्ड का। तो सेकंड ग्रेविटेशन फील्ड का जो रिलेशनशिप है वो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला वही सेम है, तो विच इज इक्वल टू फोर्स ओवर एम। ये ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स है, तो ये इसको हम एम जी की भी लिखा था, एम जी तो ओवर एम, तो ये एम से कैंसिल, तो ये मेरे पास इसके इक्वल आ गया जी के। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ग्रेविटेशन फील्ड है वो इक्वल है ग्रेविटी के, और जो मेरे पास ग्रेविटेशन फील्ड है ये इक्वल किसके है, ये जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये होगा ग्रेविटेशन फील्ड के मुतालिक। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन फोर्स के मुतालिक, तो मेरे पास ये फार्मूला है, दो फार्मूले, एफ जी इज इक्वल टू एम जी, इधर एम जी या फिर इसको एम ए लिख सकता हूँ। तो ग्रेविटेशन फोर्स इसका जो सेकंड फार्मूला है हमारे पास ये है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं हाँ ग्रेविटेशन फील्ड की भी और ग्रेविटेशन फोर्स के भी। ओके हो गया। अब यहाँ हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें वो ये हमारे पास अर्थ है और इसकी जो फील्ड है वो यहाँ है। तो सपोज करें हमारे पास जो इसकी जो फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है क्या है, उसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो हमारे पास सपोज कर रहे हैं हाँ हमारे पास 10 है, 10 हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे पास। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हमारे पास 10 न्यूटन है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी या शिद्दत है इसमें वो हमारे पास 10 न्यूटन है। तो हम सपोज करते हैं हम एक कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जिसको हम इसके अंदर रख दिया है, ओके, और उसका जो मैस है वो हमारे पास 8 kg है। ओके, तो हमें टास्क दिया जाता है कि आपने ग्रेविटेशनल क्या फोर्स मालूम करनी है। ओके, तो रिलेशनशिप हमारे सामने है, ये मेरे पास फार्मूला है कि एफ जी इज इक्वल टू ई जी ओवर ओ ई जी एम, ये फार्मूला हमारे पास। तो यह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 10 है, तो मैस एम 8 है, तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो अगर इसके यूनिट की बात करें तो जो हमारे पास इसका हमारे पास ये केजी में था, जो हमारे पास ये था ये हमारे पास न्यूटन था, ये मेरे पास था न्यूटन ओवर केजी। यानी कि मैं सिंपल वर्ड में ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो एन ओवर केजी होता है, एन ओवर केजी, यानी कि इधर एन ओवर केजी था हमारे पास। जो हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी था वो हमारे पास 10 न्यूटन ओवर केजी, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट था किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। तो इधर एन ओवर केजी लगाया, तो ये केजी से कैसे, तो हमारे पास एन न्यूटन आ गया, यानी कि फोर्स। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स का फार्मूला वो यही होता है ना, न्यूटन की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन आंसर आ चुका है। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।